और गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया $10,000 खर्च करने को तैयार है एक इमिग्रेंट को वहां बुलाने के लिए, और आप लोगों की हेल्प के लिए $10,000 की ग्रांट दी गई है। आपको वो $10,000 कैसे दिए जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड वीडियो बनाई थी आपकी फरमाइश पे, और आप लोगों ने इतना अच्छा फीडबैक दिया कि मेरा दिल किया कि मैं मज़ीद कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ उसी टॉपिक से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, सर आपने वीडियो बनाई, हमें समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम है क्या। एक्चुअली उस वीज़े का नाम था कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम, और गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया $10,000 खर्च करने को तैयार है एक इमिग्रेंट को वहां बुलाने के लिए। आपको वो $10,000 कैसे दिए जाएंगे? क्या उसका प्रोसीजर होगा? क्या आपको डायरेक्ट पकड़ा दिए जाएंगे या बीच में कोई पार्टी होगी या कोई एम्प्लॉयर होगा? ये सारा कुछ अभी हम स्क्रीन पे जाके देखेंगे। और वो मेरे दोस्त अहबाब जो अभी भी किसी शक व शुबा में मुब्तला हैं कि ये कोई फ्रॉड है, तो भाई आज की वीडियो आपके शक सारे दूर कर देगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी जाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, आपको ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊंगा, और वहां पर जो सारी इस वीज़ा की डिटेल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई किया जाता है, सब्सिडी जो इन्होंने देनी है गवर्नमेंट ने, वो कितनी इंस्टॉलमेंट में देनी है, और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन सी सब क्लासेस हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। मेरा था मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मालूमाती वीडियो आपको बता दूंगा और देख लेंगे, और मैंने कहा था कि भाई अगर आपकी इंटरेस्ट होगी तो मैं प्रैक्टिकली आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो आप लोगों ने कहा कि सर हमें एक बार स्क्रीन पर डेमो दे दें। तो भाई आपके लिए मालूमात हैं, ये सर्विसेज नहीं देते, वीज़ा नहीं लगवा के देते, हम कोई एजेंसी नहीं है। तो ये मालूमात है, बराए मेहरबानी एजेंट हजरात से बचें, सिर्फ उन्हीं एजेंट हजरात से रब्ता करें जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के सर्टिफाइड हैं। और कैसे पता चलेगा, कैसे ढूंढना है उनको, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाता हूँ। लें जी, हम आ गए स्क्रीन पे, और यहाँ पर आके हमने लिखना है कंस्ट्रक्शन वीज़ा, और ये देखें ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इनमें से आपने सबसे पहले वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है जी, हमने क्या करना है भाई, इसमें से जो कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम की ये वाली वेबसाइट है ना, माइग्रेशन WA, हमने इस पे जाना है। ये WA का मतलब है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इस वेबसाइट की सबसे जो बड़ी निशानी होगी कि यहाँ पर GOV लिखा आ रहा है। GOV का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पर जो मालूमात मिलेंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी। चलें जी, अब इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम, ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं मैं पढ़ूंगा, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका वहाँ। सिर्फ वो मेरे बहन भाई जो थोड़े से परेशान हो रहे थे कि भाई ये $10,000 वाली क्या गेम है, ये सच भी है या झूठ है, तो ये बेसिकली मैं यहाँ पर उनको दिखाने के लिए आया हूँ कि द प्रोग्राम विल प्रोवाइड ग्रांट पेमेंट्स ऑफ अप टू $10,000 टू सपोर्ट स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा पाथवेज फॉर वर्कर्स। अब वर्कर्स कौन है? आप लोगों भाईजान, और आप लोगों की हेल्प के लिए $10,000 की ग्रांट दी गई है। ठीक है जी। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक चीज की है, अब इस चीज को आपको समझना है क्योंकि ये चीजें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रही है। और वो कंफ्यूज ये कर रही है, वो ये समझते हैं कि यार ये जो $10,000 है ना, ये सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पता है पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, नेपाली, ये जितने इस टाइप के लोग हैं ना, इधर इन एरियाज के हैं, इन्हें हमने $10,000 पकड़ाए ना तो इन्होंने गायब हो जाना है। उनका जो मकसद है कि भाई उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी आबादी बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, इकोनॉमिक साइकिल बनाना है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब वो हर बंदे के लिए $10,000 उन्होंने मुख्तस कर दिया। लेकिन उन्होंने फिर ये फाइनल किया कि भाई ये $10,000 डायरेक्ट बंदों को देने की बजाय हम किसको देंगे? एम्प्लॉयर्स को। एम्प्लॉयर्स कौन है? जो कि आप लोगों को जॉब देंगे। अब जो एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा, गवर्नमेंट उसको $10,000 देगी। लेकिन गवर्नमेंट $10,000 एम्प्लॉयर को इकट्ठा भी नहीं देगी, उसने इसके लिए ना बहुत सारे माइलस्टोन्स बना दिए हैं। अब डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं। हम पहले ये कैटेगरीज देख लेते हैं जी। सबसे पहली ऑप्शन आती है एलिजिबल एम्प्लॉयर्स कैन रिसीव पेमेंट्स ऑफ अप टू $10,000 पर स्किल्ड माइग्रेंट। ये एम्प्लॉयर्स को प्रमोट करने के लिए नहीं है, बेसिकली किन के लिए है? स्किल्ड माइग्रेंट। अगर वो किसी माइग्रेंट को नहीं बुला रहा ना एम्प्लॉयर, तो उसको $10,000 नहीं मिलेंगे। और ये $10,000 माइग्रेंट पे खर्च करने के लिए है, ना कि अपने ऊपर खर्च करने के लिए। एट 3 माइलस्टोन्स पॉइंट, अब ये 3 माइलस्टोन्स उन्होंने बना दिए भाई। पहले माइलस्टोन कवर होएगा ना तो $2,000 मिलेंगे, दूसरा माइलस्टोन कवर होगा तो $4,000 मिलेंगे, तीसरा माइलस्टोन कवर होगा तो $4,000 दोबारा मिलेंगे, टोटल $10 हो जाएंगे।
अच्छा, ये माइलस्टोन्स क्या हैं अभी हम ये भी देख लेते हैं तफसील के अंदर, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन आ जाती है एलिजिबल स्किल्ड माइग्रेंट हु अप्लाई फॉर देयर वीजा ऑफशोर, ठीक है। ये ऑफशोर वालों के लिए विल रिसीव पेमेंट्स ऑफ अप टू $10,000 एट 2 माइलस्टोन। जो ऑफशोर वाले हैं उनको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। अच्छा, हम पाकिस्तानी इंडियंस जितने भी है ना, हम इस पहली ऑप्शन में लाए करते हैं, ठीक है जी। हमें 3 इंस्टॉलमेंट्स में चीज़ें हम पर खर्च की जाएंगी। एलिजिबल स्किल्ड माइग्रेंट्स हु आर ऑलरेडी ऑन शोर, जो पहले से ही वहां पर मौजूद हैं, उनको क्या मिलेगा? उनको भाई सिर्फ $5,000 मिलेगा। मतलब अगर कोई ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है तो उसको सिर्फ ये $5,000 की ही ग्रांट मिलेगी। इसलिए बहुत सारे लोकल लोग वहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो वहाँ पर चले जाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, सी द CVSP टर्म्स एंड कंडीशन। आपने भी इसी वेबसाइट पे आना है। अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक नहीं पता चल रहा जैसे मैंने आपको बताया, तो भाई मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आके आपने देखना है सी द CVSP टर्म्स एंड कंडीशन। अब मैं इस पर कर दूंगा क्लिक। ये वो पूरा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको हेल्प आउट करेगा इस सारे प्रोग्राम को समझने के लिए। पहली बात, ये डॉक्यूमेंट जो है ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो बस ऐसे ही किसी ने बना के रख दिया। एक तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, दूसरी बात यहाँ पर आप देखो रेड में ऑफिशियल भी लिखा हुआ है, और यहाँ भी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट। उन्होंने वहाँ पे वर्कफोर्स बनानी है, ठीक है। प्रोग्राम का नाम बता दिया, कंस्ट्रक्शन वीजा सब्सिडी प्रोग्राम, टर्म्स एंड कंडीशंस। ये समझना आप लोगों के लिए बड़ी जरूरी है। सिर्फ आप लोगों ने थंबनेल देख के और ये फैसला नहीं कर लेना कि लो जी $10,000 हमारी जेब में आने लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एकदम से ये खर्चा आपकी होएगा, ठीक है। इफेक्टिव 1 जुलाई 2023 से ये इफेक्टिव हो जाएगा काम, ठीक है। ये इसके कंटेंट्स हैं, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसके 14 सफ़े हैं जो कि शायद मैं इस वीडियो के अंदर पूरा नहीं पढ़ के आपको सुना सकूंगा। ये आपने पढ़ लेने हैं। जहां पर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी वो बता रहा है। एलिजिबिलिटी किसकी बता रहा है? एलिजिबिलिटी बेसिकली वो एम्प्लॉयर की बता रहा है जिसने आपको जॉब देनी है, और वो उसे पाबंद कर रहा है कि भाई अगर आप जिस बंदे को भी बुलाओगे वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के तहत आएगा। अब ये प्रोग्राम्स क्या हैं? अब जैसे मैं कनाडा की बात करूं तो वहां पर फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, वहां पे PNP प्रोग्राम है, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सब क्लासेस चलती हैं, मतलब सब क्लास 482, सब क्लास 494, सब क्लास 186। अगर तो आप इन तीनों में लाए करते हो तो एम्प्लॉयर आपको जॉब देके बुला सकता है, और एम्प्लॉयर एलिजिबल होगा $10,000 क्लेम करने के लिए, वो क्लेम करके आपको देगा। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब ये सब क्लासेस क्या है, इनका हम एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बाकी इनकी जो डिटेल है ना वो भी आपको नीचे जाके मिल जाएगी, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू स्पॉन्सर स्किल्ड माइग्रेंट कैन आल्सो बी फाउंड डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप वहां पहुंच जाओगे। सबसे पहले 482 सब क्लास देखते हैं जी, टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज। अगर तो कोई शख्स टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज प्रोग्राम के तहत इस के अंदर इनरोल हो रहा है और एम्प्लॉयर उसको इसके अंदर बुला रहा है, एम्प्लॉयर को एक लिमिटेड टाइम के लिए बंदा चाहिए, तो भी वो लिमिटेड टाइम के लिए बंदा बुला के गवर्नमेंट से $10,000 क्लेम कर सकता है। और इस वीज़े की जो लिमिट होती है ना वो तकरीबन 4 साल होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है 494 सब क्लास आ जाती है, स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल। अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू जाते हो, ये प्रोविंशियल प्रोग्राम है, जिसका कनाडा में प्रोविंशियल नॉमिनी है ना PNP, ये उस सब क्लास के अंदर जाते हो जो कि 5 साल का वीजा होता है, तब भी एम्प्लॉयर क्लेम कर सकता है भाई $10,000। उसके बाद 186 आ जाता है। तो इन तीन में अगर आप लायक करते हो तो फिर आ जाता है। अच्छा, ये तो आ गया जी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम, इसमें एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर करना है। इसके अलावा एक और भी प्रोग्राम होता है इसी के अंदर, स्टेट नॉमिनेटेड माइग्रेशन प्रोग्राम स्ट्रीम। अगर आप इसके थ्रू जाते हो तो यहाँ पर 190 की सब क्लास है, 491 की है। ये आपने रीड कर लेनी है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप इस काम में पढ़ोगे आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ऑन शोर स्किल्ड माइग्रेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर द स्किल्ड माइग्रेंट जॉब सब्सिडी प्रोग्राम में ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर द CVSP, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑन शोर है, मतलब वो वहां पर ऑलरेडी रह रहे हैं। प्रोग्राम लेवल टारगेट्स हैं जी, ये इनके आपने रीड आउट कर लेने हैं, क्योंकि ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है इस पूरे वीजा से रिलेटेड, और आपने इसको समझ लेना अच्छी तरह से, कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है।
जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये रीड आउट आपने कर लेना, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ के सुनाने लग पड़ूंगा ना तो हमारी वीडियो को 2 घंटे पे चली जाएगी। ठीक है, जहां आपको समझ नहीं आएगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर बाकायदा वीडियो बना दूंगा। अब आ जाते हैं, जो मेन चीज मैंने आपको आज बतानी थी वो थी कि भाई ये जो पेमेंट्स हैं और माइलस्टोन मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, ये जो 3 माइलस्टोन बताए हैं ये कब कब होंगे। अच्छा जी, माइलस्टोन 1 को देख लेते हैं। इसका मतलब है आई एम मेकिंग 6 और मोर माइलस्टोन 1 क्लेम, सॉरी आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माय फर्स्ट 5 माइलस्टोन्स पेड व्हेन एम्प्लॉयर रजिस्टर फॉर CBSP। अब आप यहाँ पे एक चीज समझना, जब एक एम्प्लॉयर रजिस्टर हो जाता है ना इस प्रोग्राम में, एम्प्लॉयर जॉब देने वाला रजिस्टर हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट उस टाइम उसको क्या कर देती है, $2000 अलॉट कर देती है। ये वाला माइलस्टोन 1 अचीव हो गया, $2000 मिल गए। ठीक है जी, लेकिन उसने साबित करना होता है कि भाई मैं बंदा बुलवाने लगा हूँ। ठीक है, दूसरा जो होता है पेड व्हेन द स्किल्ड माइग्रेंट वीजा हैज बीन ग्रांटेड। ठीक है जी, पहले 2000 उसे डॉलर कब मिले, जब वो इस प्रोग्राम में इनरोल हुआ। अगले $4000 से कब मिले, जब उसने वीजा अलॉट कर दिया आपको। ठीक है, उसे $4000 मिल गए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी तीसरा माइलस्टोन, पेड व्हेन द स्किल्ड माइग्रेंट कमेंस वर्क विद द एम्प्लॉयर। जब आप काम स्टार्ट कर दोगे एम्प्लॉयर के साथ तो एम्प्लॉयर को $4000 फिर मिल जाएंगे। अच्छा, इन $10,000 में वो करेगा क्या, आपकी वीजा एजेंट फीस, आपकी अकोमोडेशन, जो भी वीजा के फीसिस हैं, जो एजेंट की फीसिस हैं, सब इनके अंदर आएगा। ये ग्रांट बेसिकली इन पर्पस के लिए यूज की जा रही है कि जो आपने जेब से $10,000 लगाना है वो गवर्नमेंट आपके लिए लगाएगी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो एजेंट हजरात जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं, जो कि इसी तरह गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप कैसे उनसे रब्ता कर सकते हो, कैसे उन्हें फ़िल्टर आउट कर सकते हो। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।